हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम RSCIT का कोर्स कवर कर रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने हमारे प्रैक्टिकल जो चैप्टर है MS वर्ड का, उसके लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स थे इम्पॉर्टेंट, उन्हें सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो भी लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें। आई होप आपको कि बेहद सिंपल तरीके से ये आ भी जाएंगे। तो देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने इंटरनल असेसमेंट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेरी जो चैनल है इसमें प्लेलिस्ट है आपके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से उनको अच्छे से देखना होगा, तभी ही आप अपना RSCIT का पेपर और साथ ही साथ इन लास्ट के जो चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें इजी वे में कवर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिनकी नॉलेज हमारे हर किसी भी एरिया में अगर हम वर्क करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, तो हमें इनकी नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये हमारा लोड हो जाए उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा ये पेपर जो हमारा ई कंटेंट्स है लोड हो रहा है, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। एक्सेल, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर हमें कुछ वर्क करने होते हैं तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये लोड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्थान से कोई भी फॉर्मेटिंग किसी दूसरे स्थान पर आप प्लेस करवाना चाहते हैं, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे होम में कॉपी पे जाके और होम पे पेस्ट पे जाके कमांड का यूज़ करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V ऑप्शन का यूज़ करते हैं एक्सेल में आप, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़ करते हैं। एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे आपको करना होगा स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों पूछी जाती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और टास्क देना चाहूँगी कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने के हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, इनमें से किसका यूज़ करते हैं हम। फ्रीज पैन कमांड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, एक फार्मूला बनाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं। सेल वैल्यूज़, लेकिन सेल संदर्भों रेफरेंस का नहीं, सेल रेफरेंस का नहीं, बल्कि सेल वैल्यूज़ का। सेल वैल्यूज़ या सेल रेफरेंस का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते हैं। या फिर हमारा जो लास्ट यहाँ पे दे रखा है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ में। तो अगर आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से अगर आपने जो मेरी वीडियोस है आपने प्रैक्टिकल देखी होंगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किन किन का यूज़ कर सकते हैं। हम सेल वैल्यूज़ एंड सेल रेफरेंस दोनों का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है वैसे कि 7 और उससे पहले के जो वर्जन्स थे, 7 से पहले के जो वर्जन्स थे, उनमें जो भी एक्सटेंशन था उसमें एक्स नहीं था लास्ट में, और 7 और उसके बाद वाले जो वर्जन्स हैं उनमें एक्स इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का पूछा जा रहा है, तो देखिए XLS इसका एक्सटेंशन होगा। 2007 में एक्स आपके ऐड हो गया था, तो देखिए X7 का है। इसी के साथ साथ एक्सेल 2010 का है XLSX। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी
और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के साथ सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु सेल कमेंट द्वारा या एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा या फिर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। ये होता है पेस्ट स्पेशल कमांड क्या करता है, एक्चुअल फार्मूला के बजाय फार्मूला की जो वैल्यूज होती है परिणाम स्वरूप जो उसकी वैल्यूज होती है उसके द्वारा हम पेस्ट स्पेशल कमांड के थ्रू कॉपी पेस्ट सुविधा का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं अभी इस पे। निम्न में से मेथड्स में से एक सेल की सामग्री को कंटेंट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ हम सेल में किसी भी एडिटिंग के लिए नहीं करते हैं। देखिए, ऑल्ट कुंजी दबाने पर, फॉर्मूला बार पर क्लिक करने पर, F2 कुंजी दबाने पर या सेल को डबल क्लिक करने पर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट कुंजी दबाने पर नहीं होता। बाकी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हम फॉर्मूला बार के थ्रू भी कर सकते हैं, F2 कुंजी के थ्रू भी कर सकते हैं और सेल पर डबल बार क्लिक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, एक्सेल फार्मूला की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी को मिटा देता है, गलत है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन एडिट करता है। एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को एडजस्ट करता है या फिर एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे होगा एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन एडिट करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। एक्सेल 2010 के थ्रू आप कौन कौन से चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट केवल, या फिर केवल लाइन चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट केवल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस चार्ट के द्वारा उस अनुपात प्रोपोर्शन का पता लगाया जाता है जिसमें कि कैसे एक या अधिक डेटा एलिमेंट्स अन्य डेटा एलिमेंट से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से चार्ट के थ्रू आप एक चार्ट के रिकॉर्ड को दूसरे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, पाई चार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी चार्ट में जो भी है यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान के आदर्श से दिखता है, जहां नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वाई अक्ष प्लॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने की क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की है, बटन का प्रेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F11 की का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है हमारा, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन कलेक्शन से बनती है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा वर्कशीट एंड चार्ट के कॉम्बिनेशन से आपकी एक्सेल वर्कबुक बनती है। इन दोनों के थ्रू आपकी एक्सेल वर्कबुक बनती है। निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती। इनमें से कौन सा ऑप्शन अगर आप प्रेस कर देंगे तो आप उस सेल में एंट्री करना बंद कर देंगे। सेल में टाइप करते हुए एंटर के प्रेस करना, ठीक है, नहीं का ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आप एंटर कर देते हो तो आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो प्रेस कर देना, इसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर बार में एंटर प्रेस करना, यानी जो भी आपके बार से आपके जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेस बार प्रेस करने पर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी हो जाएगा।
क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिस पर कि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते जिस भी सेल में आप वर्क कर रहे हैं। तो पहला तो इसने बताया एंटर की प्रेस कर देंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो प्रेस कर देंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे तब भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो स्पेस बार अगर आप प्रेस करते हैं तो आप किसी दूसरे सेल में नहीं जाते, आप उसी सेल में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक नेम बॉक्स है, पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। फॉर्मूला बार के बाईं लेफ्ट साइड आपको दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे बिलो आपको दिखाई देता है, या फिर मेन्यू बार के बिलो आपको ये शो होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स शो होता है। तो आई होप आपको ये जो 14 क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे, और अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपको आ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।